हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में जाना था एंड हमने पढ़ लिया था कि डोपिंग क्या होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास हम वही से ही कंटिन्यू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स से। व्हेन सोलर एनर्जी फॉल ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल इवन देन दे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव इंक्रीज। अगर सोलर एनर्जी किसी सेमीकंडक्टर पे गिरती है तो इस हीट की वजह से इनकी कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इसीलिए हम अपने सोलर सेल्स में सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। जैसे जैसे उस पे लाइट फॉल होती है, क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। कंडक्शन ऑफ सोलर सेल, it is constructed using usually from silicon and gallium। जैसे आयरन, जिसको Fe लिखते हैं, Fe जो होता है आयरन, ठीक है, एक एलिमेंट है। ऐसे ही सिलिकॉन एंड गैलियम एलिमेंट्स हैं। हम जानते हैं 118 एलिमेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। उन्हीं में से ये दो एलिमेंट है सिलिकॉन एंड गैलियम, जो हमारी अर्थ की सरफेस पे मिलते हैं एंड इन दोनों का यूज होता है सेमीकंडक्टर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और सेमीकंडक्टर से ही सोलर सेल बनते हैं। तो सोलर सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सिलिकॉन एंड गैलियम। इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि उस पर जब भी लाइट फॉल होती है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर सिलिकॉन और गैलियम, सिलिकॉन या फिर गैलियम जिसे Ga लिखते हैं, उस पर अगर लाइट फॉल हो तो भी उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज। एंड बिकॉज उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे मटेरियल है सोलर सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्योंकि सोलर सेल में हमें लाइट की ही जरूरत होती है कि लाइट एनर्जी को पकड़े एंड देन उससे क्या हो, करंट बने। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। अब सोलर सेल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? इन अ सोलर सेल द पीस, यूजुअली वेफर, जो ऐसा पीस होता है इसको वेफर बोलते हैं, ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल contains impurity and so arranged that when light falls on them the potential difference is produced between two region of the semiconductor। ओके, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है, एंड जैसे ही उस पर लाइट फॉल होती है क्या हो जाता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस इनमें जनरेट हो जाता है। It has been observed that solar cell of about 4 centimeter square may produce potential difference of about 0.4 volt, 2.5 volt and generate current of 60 ampere। जो सोलर सेल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं, जिसका पूरा का पूरा एरिया, मतलब ये 2 सेंटीमीटर हुआ, ये 2 सेंटीमीटर हुआ, तो ये जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, जो सोलर सेल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं वो अराउंड 0.4 से 0.5 का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं एंड उसके अंदर 16 मिली एम्पियर का करंट जनरेट हो सकता है। कंडक्शन ऑफ सोलर सेल। A large number of solar cell joined together in a definite pattern can provide much higher power for many use। ठीक है, बहुत सारे सोलर सेल है, अगर उन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? ज्यादा अमाउंट में करंट एंड पावर जनरेट होगी। ठीक है, और इन्हीं सोलर सेल के ग्रुप को कहा जाता है सोलर सेल पैनल। ये वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, सोलर पैनल, सोलर सेल पैनल या फिर सोलर पैनल।
ठीक है? बहुत सारे सोलर सेल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सोलर पैनल बन जाता है, ठीक है? एंड एक सोलर सेल बहुत कम पोटेंशियल एंड बहुत कम करंट जनरेट करता है, बट जब बहुत सारे सोलर सेल को जॉइन कर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट एंड पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि हमारे डेली यूज़ में काम आता है। तो सोलर सेल पैनल, व्हेन सोलर सेल आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, बहुत सारे सोलर सेल को साइड बाय साइड जब अरेंज किया जाता है, containing each other in such a way that total potential difference and the total capacity of provide electric current is much increased, the arrangement is called solar cell. बहुत सारे सोलर सेल को जब साइड बाय साइड जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड टोटल इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है, तो इसी अरेंजमेंट को सोलर सेल पैनल कहा जाता है। ओके, ये सोलर सेल पैनल की डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। The electric power required for the working of artificial satellite in outer space, street light in remote area, and running of irrigation water pump in far off area obtained with the help of solar cell panel. यहाँ पर हमने एप्लीकेशन की बात करी है कि जब हम स्पेस में जाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सोलर सेल लगे होते हैं। आउटर स्पेस में क्योंकि एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट को सन के थ्रू ही मिल सकती है, तो जो भी हमारा जो सैटेलाइट हमने जो भेजा है, उसके ये जो विंग्स होते हैं, इसमें बहुत सारे सोलर सेल लगे होते हैं। बहुत सारे सोलर सेल लगे होते हैं। अगर आप जितनी भी सैटेलाइट की पिक्चर्स देखोगे, कुछ ऐसी ही दिखेगी। तो ये सोलर सेल क्या करते हैं, सन की रेस को लेते हैं, इससे करंट प्रोड्यूस होता है एंड उसकी वजह से सैटेलाइट वर्क करती है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हुआ सोलर सेल का। इसके अलावा जो आपने अपनी स्ट्रीट लाइट्स देखी होती है, जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है रोड्स पे, उसके ऊपर भी क्या होता है, एक सोलर सेल लगा होता है। पूरे दिन ये सोलर सेल क्या होता है, चार्ज हो रहा होता है एंड जैसे ही दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, तो ये एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है एंड हमारी स्ट्रीट पे लाइट्स हमें दिखती है, जिसकी वजह से कार वार सब चलती हैं। फिर जैसे गांव जैसी जगह पे वाटर पंप्स होते हैं, वाटर पंप्स होते हैं एंड वाटर पंप्स को भी एक्टिवेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए उसमें सोलर सेल लगा दिया जाता है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है कि सोलर सेल कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। सैटेलाइट्स में एंड स्ट्रीट लाइट्स एंड वाटर पंप्स में यूज करे जाते हैं। In a solar cell panel, hundreds of solar cells are joined together. The electricity produced by this solar panel is stored in a battery. ये लाइन क्या कह रही है, ये हमारा सोलर पैनल है, सेल नहीं, सोलर पैनल। सोलर पैनल में क्या है, बहुत सारे सोलर सेल्स जुड़े हुए हैं। ये बहुत सारे सोलर सेल हैं, इंडिविजुअल सोलर सेल्स हैं। अब लाइट रे आई एंड क्या हुआ, लाइट रे की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ और इस करंट को हमने स्टोर करके रख दिया, करंट स्टोर। करंट स्टोर करके हमने रख दिया किसी बैटरी में। दिस बैटरी रन इलेक्ट्रिक मोटर एंड फाइनली द मोटर ड्राइव्स द वाटर पंप विच पंप द अंडरग्राउंड वाटर। अब ये जो बैटरी है जहां पर हमने करंट को स्टोर करके रखा है, ये बैटरी क्या करती है, ये इस बैटरी को हम एक इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, मोटर से हमने जोड़ दिया एंड ये मोटर क्या करेगा, जमीन के अंदर के पानी को पंप करेगा और जिसकी वजह से वाटर पंप काम करता है। ठीक है, जमीन के अंदर पानी को
पंप करेगा एंड उसकी वजह से पानी बाहर आता है। तो वाटर पंप्स जो गांव में होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं सोलर पैनल की हेल्प से। ओके, आई होप आपको वाटर पंप समझ में आया हो कि कैसे वर्क करता है। The various solar cell in a solar cell panel are joined together by using connecting wire made of silver. ये जो बहुत सारे सोलर सेल्स होते हैं जो सोलर पैनल में जुड़े होते हैं, ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं सिल्वर की हेल्प से। इनके बीच में सिल्वर लगा दिया जाता है, चांदी, उससे जोड़ा जाता है। अब सिल्वर से ही क्यों जोड़ा जाता है? बिकॉज जो सिल्वर मेटल होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर ही होता है। इसके अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। द यूज ऑफ सिल्वर फॉर कनेक्टिंग सोलर सेल मेक द सोलर सेल पैनल मोर एक्सपेंसिव। सिल्वर जोड़ने की वजह से जो सोलर सेल पैनल होता है वो महंगा हो जाता है, बट उसकी जो एफिशिएंसी होती है कि सब कितनी ज्यादा वो करंट को प्रोड्यूस करेगा वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये सोलर पैनल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। दिस इज बिकॉज इफ कनेक्टिंग वायर ऑफ अदर मेटल वायर used in solar panel, the subsequent a part of electricity generated by it could be lost in overcoming the resistance of such connecting wire. अगर मान लो सिल्वर नहीं यूज करते, सिल्वर की जगह कॉपर वायर यूज कर देते, तो क्या परेशानी आती? ठीक है, कॉपर वायर यूज करने से होता ये कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो जाता, तो हमें इतना करंट नहीं मिल पाता कि कोई हमारा डिवाइसेस अच्छे से चल पाता। इसलिए किसी और मेटल को यूज करने की बजाय हम सिर्फ सिल्वर यूज करते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा एनर्जी को लॉस ना होने दें। सारी की सारी एनर्जी करंट के फॉर्म में ही जाए। ये एक डायग्राम है सोलर सेल का। तो ये हमारा सोलर पैनल है जिसमें बहुत सारे सोलर सेल लगे हुए हैं। सन रेज आती है, ठीक है, उससे एनर्जी क्या होता है किसी बैटरी में जनरेट होती है एंड देन फिर उसका हम यूज करते हैं दूसरे दूसरे डिवाइसेस पे। तो ये डायग्राम है सोलर सेल का। आई होप आपको इस डायग्राम से सोलर सेल और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। यूज ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल कहाँ कहाँ पर यूज होता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा कि जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम स्पेस में भेजते हैं उसमें सोलर सेल यूज होता है। ओके, एंड देन वाटर पंप्स में यूज होता है सोलर सेल। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एप्लीकेशन है। अभी हमने स्ट्रीट लाइट के बारे में पढ़ा था, वहां पर सोलर सेल का इस्तेमाल होता है। तो ये सब यूजेज है सोलर सेल के, और डिटेल में पढ़ते हैं। सोलर सेल are used for providing electricity in artificial satellite and space probes. Okay, in India, solar cell are behind use for street light. स्ट्रीट लाइट्स के लिए यूज होता है, ट्रैफिक लाइट्स, सिग्नल के लिए, वाटर पंप्स के लिए, ठीक है, और टेलीविजन सेट्स के लिए भी जो दूर दूर के एरिया होते हैं वहां पर, उन सब के लिए सोलर सेल यूज होता है। सोलर सेल आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट हाउस। ओके, तो लाइट हाउस आपको पता होगा समुद्र के किनारे पे एक बहुत बड़ी सी टॉर्च होती है जो समुद्र से आने वाली शिप्स को रास्ता दिखाती है। ठीक है, लाइट हाउस को बहुत ज्यादा ही एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सोलर सेल का यूज किया जाता है। ओके, सिचुएटेड इन द सी एंड टू दी ऑफ शोर ऑयल ड्रिल्स रिंग प्लेटफॉर्म। लाइट हाउस कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एक तो समुद्र के किनारे पे प्रेजेंट होता है, एक ऑयल ड्रिल्स जो समुद्र के अंदर जो ऑयल निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े से हम डिवाइसेस बनाते हैं, उसके ऑफ में, उसकी साइड में एक लाइट हाउस बनाया जाता है ताकि कोई परेशानी ना हो समुद्र के अंदर। ठीक है, तो सोलर सेल लाइट हाउसेस में भी यूज किया जाता है। सोलर सेल आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉच एंड कैलकुलेटर।
सोलर सेल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में भी होता है एंड कैलकुलेटर्स में भी होता है। ओके, तो यहाँ पर अब हमारा जो सोलर एनर्जी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे, नए टाइप की एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट विल बी विंड एनर्जी। सो अब हम विंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा सोलर एनर्जी वाला जो पार्ट है, हमने एनर्जी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया एंड हमने सोलर एनर्जी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम विंड एनर्जी को शुरू करते हैं। आई होप आपको सोलर एनर्जी एंड एनर्जी वाला पार्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो विंड एनर्जी, सबसे पहले विंड एनर्जी से जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विंड क्या होती है। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, सिंपल डेफिनेशन है। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। एंड बिकॉज जो विंड है उसमें एयर हमेशा मूव करती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड एज सच दे आर केपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क बाय वर्च्यू ऑफ दिस मोशन। इस एनर्जी की वजह से वो ऑब्जेक्ट कोई भी मैकेनिकल काम कर सकता है, बिकॉज उसके पास ये एनर्जी होती है। मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो इंसान, वो ऑब्जेक्ट कोई भी मैकेनिकल वर्क कर सकता है। विंड ऑल्सो पोजेस द एबिलिटी टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। तो क्योंकि विंड के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसलिए विंड भी कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकती है। सो विंड एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये कि जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है एक्चुअली में? वो एयर की काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सोलर एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोइंग ऑफ एयर। हम सब जानते हैं कि अर्थ क्यों, सॉरी, जो विंड है वो मोशन में क्यों आती है? क्योंकि सन रेस क्या करती है, अर्थ के पास का जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें एनर्जी देती हैं। एंड जैसे जैसे एयर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती जाती है, वो ऊपर की साइड आते जाते हैं। ऊपर की साइड जैसे ही उसको ठंडा एरिया मिलता है, तो एयर मॉलिक्यूल्स ठंडे हो जाते हैं एंड वो जमीन की के पास आते होते हैं, तो जिसकी वजह से एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। सो सन की वजह से ही एयर के मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में आते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि सोलर एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोइंग ऑफ एयर। तो विंड के लिए सोलर एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। और कैसे इसको एक्सप्लेन करें? यहाँ पर कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर, और यहाँ पर हॉट एयर। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। द सन रे फॉल ऑन द होल अर्थ, बट द इंटेंसिटी ऑफ सन रे इज मच मोर स्ट्रोंगर नियर इक्वेटर ऑफ द अर्थ इन दैट ऑफ पोलर रीजन। सन की जो रेज होती है पूरे के पूरे अर्थ पे पड़ती है, बट सन की जो रेज डायरेक्टली कहाँ पर पड़ रही होती, इक्वेटर पे पड़ रही होती है, तो वहां पर सन की रे की इंटेंसिटी भी हाई होती है एज कंपेयर टू पोलर रीजन। ड्यू टू मोर इंटेंस सनलाइट द एयर नियर द सरफेस इन द इक्वेटोरियल रीजन बिकम क्वाइट हॉट। क्या कहना चाह रहा है ये हमारा अर्थ है, ये वाला पार्ट अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये वाला पार्ट अर्थ का साउथ पोल है। एंड अर्थ के बीच से एक लाइन जा रही होती, इमेजिनरी लाइन जा रही होती है, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। और ये ऊपर वाले पॉइंट्स को बोलते हैं क्या, पोल्स। ठीक है, जो सूरज होता है उसकी जो रोशनी होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही होती है, पोल्स पे डायरेक्टली नहीं पड़ती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो इक्वेटर पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी हॉट होते हैं, वहीं जो पोल्स पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं।
और हम जानते हैं कि जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है, उसकी वजह से वो हमेशा ऊपर की साइड भागती है। एंड कोल्ड एयर भारी होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा नीचे की साइड आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर का एक सर्कुलेशन बन जाता है। यहाँ पर वही लिखा गया है, हॉट एयर बीइंग लाइट राइज अपवर्ड्स। हॉट एयर हल्की होती है, इसकी वजह से वो ऊपर की साइड भागती है। The colder air from the polar region of the earth start flowing towards the equatorial region. तो हो ये रहा है कि यहाँ की जो एयर है वो पोल्स की ओर भाग रही है, एंड पोल की जो एयर है वो इक्वेटोरियल की ओर भागती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, एक प्रेशर जोन बन जाता है एंड सर्कुलेशन ऑफ एयर हो रहा होता है। तो सन की रोशनी ही रिस्पॉन्सिबल होती है विंड एनर्जी के लिए। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी की एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो एडवांटेज यही है कि कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। सेकंड ये कि विंड एनर्जी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, विंड की एनर्जी हम सबके चारों ओर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, द सोर्स ऑफ विंड एनर्जी दैट इज एयर इज इनएग्जॉस्टिबल एंड रिवर्सिबल सोर्स। विंड एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब ये कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है, रिवर्सिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड ये क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है, खत्म नहीं हो सकती है। तो ये एडवांटेजेस हैं विंड एनर्जी के। डिसएडवांटेजेस क्या है विंड एनर्जी के? सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है विंड एनर्जी की कि ये हर टाइम अवेलेबल नहीं होती है। ओके, कभी कभी हवाएं तेज चल रही होती है, कभी कभी हवाएं स्मूथ चल रही होती है। गर्मी के सीजन में एयर का दूसरा पैटर्न होता है, विंटर सीजन में एयर का दूसरा पैटर्न होता है। तो ये बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो विंड एनर्जी है हमेशा अवेलेबल नहीं होती है। द विंड मिल्स एंड सेल बोट्स रिमेन अनऑपरेशनल एंड नो यूजफुल वर्क कैन बी डन अनलेस देयर इज प्लेंटी ऑफ फास्ट फ्लोइंग एयर। जो विंड मिल्स होते हैं, जिसका मैंने डायग्राम भी बनाया था, ये फैन तभी रोटेट कर सकता है जब बहुत फास्ट एयर चल रही हो, तभी ये रोटेट करेगा। एंड जो सेल बोट्स होती हैं, वो बोट्स जिसमें बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े इस टाइप के कपड़े लगे रहते हैं, और ये एयर की हेल्प से ही चल रही होती हैं, इस टाइप के बोट्स एंड विंड मिल अनयूजफुल हो जाएंगे, इनका कोई यूज नहीं होगा जब तक तेज हवाएं ना चल रही हो। और जो हवा की स्पीड है, हम तो जानते ही हैं कि सीजन टू सीजन चेंज हो रहा होता है। तो इसलिए ये जो एनर्जी है ये कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, इसके और भी डिसएडवांटेज है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूटिलाइज ओनली एट साइट। विंड हमेशा ब्लो कर रही है, उसके पास हमेशा काइनेटिक एनर्जी है, बट हमें कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस चाहिए होते हैं, ठीक है ना, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज कर सके। हम हर जगह, किसी भी जगह हम विंड मिल खड़ा नहीं कर सकते, हम अपने घर की छत पे विंड मिल खड़ा नहीं कर सकते कि ठीक है अब हम विंड से एनर्जी बनाएंगे। तो इसीलिए जो विंड मिल्स होती हैं या विंड एनर्जी होती है, उसको हम सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक प्लेस पे यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर इज नो गारंटी दैट वी विल गेट विंड एनर्जी व्हेन रिक्वायर। और इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि विंड एनर्जी हमें मिलेगी जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि विंड चेंज होती रहती है, सीजन पे डिपेंड कर रही होती है। सिंस देयर इज नो प्लेस इन दी वर्ल्ड वेयर विंड ब्लो ऑल द टाइम। ये बहुत अच्छी लाइन बोली है कि हमारे अर्थ में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हर टाइम तेज तेज हवाएं चल रही हो। और जो विंड होती है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कम से कम प्रिडिक्ट तो कर सकते थे सोलर एनर्जी में कि हाँ 7 बजे के बाद दिन होगा ही होगा, उसके बाद हमें इनफ अमाउंट ऑफ सन की रोशनी मिलेगी। बट विंड के टाइम पे हम ऐसा प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते कि हाँ इतने बजे के बाद तेज हवाएं चलेंगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है विंड एनर्जी का। प्रैक्टिकल डिवाइस मेकिंग यूजिंग ऑफ विंड मिल। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइसेस के बारे में जानेंगे जो विंड एनर्जी का इस्तेमाल करता है, एंड उसका सबसे बड़ा एग्जांपल विंड मिल ही है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विंडमिल। आज की क्लास में हमने सोलर एनर्जी पार्ट कंप्लीट कर दिया है एंड विंड एनर्जी हमने स्टार्ट कर दिया है। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। थैंक यू।